ठीक है, आपने क्या क्या किया यहाँ पे मैं बता देता हूँ वेविक कर्व मेथड वापस से, कि x-2 x-3 x+4 सपोज ये है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोई भी दूसरा भी क्वेश्चन होगा तो उसको फैक्टराइज करके इस फॉर्म में लाएंगे, है ना। और इस फॉर्म में लाने के बाद हम लोग वेवी कर्व मेथड में सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब जहां जिस वैल्यू पे हर एक फैक्टर जीरो हो रहा है, x-2 2 पे जीरो हो रहा है तो 2 एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया, उसको प्लॉट करेंगे। x-3 3 जीरो हो रहा है, 3 को प्लॉट कर दिया। जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, तो जितने फैक्टर्स हैं उतने क्रिटिकल पॉइंट्स होने वाले। अब सबसे राइट साइड से आपको पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, ध्यान से देखना। हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट करना है ऐसा नहीं है, बट अगर सब सारे फैक्टर्स पे पावर 1 ही है, सारे फैक्टर्स पे पावर 1 है, तो हम लोग हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे। यहां से सबसे राइट से आप पॉजिटिव से स्टार्ट करो और हर एक क्रिटिकल पॉइंट पे साइन चेंज कर दो। 3 के राइट में अगर प्लस है तो लेफ्ट में माइनस हो जाएगा, 2 के राइट में माइनस है तो 2 के लेफ्ट में प्लस हो जाएगा, -4 के राइट में प्लस है तो लेफ्ट में माइनस हो जाएगा। यही सच्चाई है, ठीक है, ऐसा आपको करना है। ओके, अब अपने को क्या चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए था। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब क्या, पॉजिटिव या फिर 0 के इक्वल, पॉजिटिव या फिर 0 के इक्वल, मतलब कि ये वाला पूरा रीजन और ये वाला रीजन, यही पॉजिटिव था ना। और 0 के इक्वल किधर हो रहा था, -4 पे 0 के इक्वल हो रहा था तो उसे इंक्लूड करना है। 2 पे 0 हो रहा था तो 2 को इंक्लूड करना है। 3 पे 0 हो रहा था तो 3 को इंक्लूड करना है। ये पूरा अपना आंसर हो गया, ठीक है। कई जगह पे इसे आप ऐसे भी देखोगे, आपको ऐसे भी किसी को कंफर्टेबल लगे तो कर सकते हो कि सारे क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट कर दिया और सबसे राइट ऊपर से स्टार्ट करेंगे और ऐसे हर एक क्रिटिकल पॉइंट पे ऐसे घुमाते रहेंगे, ऐसा भी दिखता है। और अगर वो लाइन जो था, नंबर लाइन था, उसके ऊपर रहा तो पॉजिटिव, नीचे रहा तो नेगेटिव, ये प्लस माइनस प्लस माइनस। तो कई लोग ऐसे भी करते हैं, लेकिन आप जो जिसे प्रेफर करो, आपकी इच्छा है, दोनों बात एक्चुअली है सेम ही, ठीक है। तो मुझे पर्सनली ऊपर वाला पसंद आता है, इसलिए मैं ऊपर वाला फॉलो करता हूँ। आपको अगर नीचे वाला पसंद आया तो नीचे वाला फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू पॉजिटिव चाहिए, मतलब कि जो मैंने यहाँ पे किया है वो अपना आंसर हो गया। तो ये -4 को इंक्लूड किया था, 2 को इंक्लूड किया था, यूनियन 3 को भी इंक्लूड किया था, वहां से लेके इन्फिनिटी तक, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। समझ में आ गया ना सबको? तो ये हो जाता है। और अगर चलो ऐसे ही एक और क्वेश्चन होता, 3 - x इंटू एक्स प्लस 7 इंटू एक्स -4 इंटू एक्स -6 डिवाइडेड बाय x -2 इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x इंटू x -7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो कितने सारे फैक्टर्स आ गए। तो सबसे पहला काम अपने को ये देखना है कि क्या सारे फैक्टर्स x माइनस समथिंग के फॉर्म में है या नहीं है, x -a के फॉर्म में है या नहीं है। तो सबसे पहला फैक्टर ये 3 - x दिख रहा है, तो उसे अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले माइनस कॉमन लेके मैं लिखूंगा x -3 x + 7 x -4 x -6 डिवाइडेड बाय x इंटू x -2 x + 1 x -7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और जैसे ही आप माइनस को दूसरी तरफ लाओगे तो क्या हो जाएगा, तो ये माइनस को यहां से हटा देता हूं और ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये बात समझ में? आपको माइनस को दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा ना, बोलो आया समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। ऋतिक रोशन आया तुझे? यस सर। तो अब नंबर लाइन प्लॉट करेंगे और सारे नंबर्स को, जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स है उसको लिखते चले जाएंगे। तो पहला 3 दिख रहा है तो चलो 3 इधर, x + 7 7 तो बहुत पहले होगा, लेफ्ट में होगा। x + 4 3 से बड़ा होगा। 6 दिख रहा है 4 से भी बड़ा होगा। x है अकेला तो कई लोग इसको छोड़ देते हैं, वो तो 0 हो गया ना, x भी तो 0 पे 0 हो रहा है तो वो भी एक क्रिटिकल पॉइंट। x -2 2 के इक्वल कहीं इधर आएगा, थोड़ा छोटा छोटा हो गया, पास हो गया। x + 1 -1 कहीं इधर आएगा। x -7 7 के इक्वल कहीं इधर आएगा। इतने सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए।
अब सबसे राइट से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अपने को कौन सा चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो नेगेटिव वाला ले लिया, नेगेटिव वाला ले लिया, नेगेटिव वाला ले लिया, नेगेटिव वाला ले लिया। और सबसे बड़ी बात इक्वल टू भी है, मीन 0 के इक्वल भी हो सकता है। तो एक और चीज यहाँ पे आपको ख्याल रखना है कि कभी भी डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, कभी भी डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो जिस भी क्रिटिकल पॉइंट पे या वैल्यू पे डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है उसे हम लोग इंक्लूड नहीं करें। फॉर एग्जाम्पल -7 की बात करें तो -7 पे x -7 नहीं ऊपर है, चलो x + 7 का क्रिटिकल पॉइंट है ना -7, तो x + 7 का क्रिटिकल पॉइंट है, x + 7 न्यूमरेटर में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। x + 7 न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर तो 0 के इक्वल हो ही सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो -7 को हम लोग इंक्लूड करेंगे। -1 की बात करें तो देखो डिनोमिनेटर में है x + 1, तो -1 पर डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो जा रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो -1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। 0 भी डिनोमिनेटर में है, x का क्रिटिकल पॉइंट था ना 0, तो वो भी डिनोमिनेटर में है, उसे भी इंक्लूड नहीं करेंगे। 2 की बात करें, 2 भी डिनोमिनेटर में है, उसे भी इंक्लूड नहीं करेंगे। 3 की बात करें तो 3 पे क्या हो जाएगा? देखो 3 इधर न्यूमरेटर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमरेटर में है तो वो इंक्लूड करेंगे। 4 भी न्यूमरेटर में इंक्लूड करेंगे, 6 न्यूमरेटर में इंक्लूड करेंगे, 7 डिनोमिनेटर में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसका फाइनल आंसर कैसा दिखेगा? x बिलोंग्स टू -7 को इंक्लूड किया है, -1 को एक्सक्लूड किया है, यूनियन 0 को एक्सक्लूड, 2 को एक्सक्लूड, यूनियन 3 को इंक्लूड, 4 को इंक्लूड, यूनियन 6 को इंक्लूड, 7 को एक्सक्लूड। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में? अब तो मुझे लगता है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, बोलो सब लोग, आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। यस सर। कुछ इसमें से कॉपी तो नहीं करना है किसी को? कर लिए सर। No, sir. ओके ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम आती है कि कई बार आपको ऐसा दिख जाता है x-3 × 2017 into x + 2 × 2020 into x - 7 × 8 divided by x + 2 × 17 x + 2 तो 2 बार ले लिया ना, तो 3x + 2 ले लेता हूँ, x 2x + 1 × 15 into 3x + 4 एक मिनट, 2x + 1 क्यों इतना? आप तो समझ ही जाओगे ना, x + 1 ही रखते हैं, क्यों इतना कंफ्यूज करना। और 3x भी नहीं रखते हैं, x + 6 ले लेता हूँ ⁻16। अब ये > 0 है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपको दिख सकते हैं जिसमें कि आपको बेसिकली चाहिए क्या कि x के किन वैल्यूज पे ये पूरा टर्म > 0 होना चाहिए, मतलब कि पॉजिटिव या फिर 0 के इक्वल होना चाहिए। तो क्या करेंगे देखो, अब यहाँ पे आता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट में कई लोग कंफ्यूज होने लगते हैं कि जब भी पावर कुछ और हो तो पावर कुछ और में भी हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट तो करेंगे ही करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करेंगे। पहला क्रिटिकल पॉइंट x - 3 था तो 3 क्रिटिकल पॉइंट हो गया, x + 2 है तो उसका क्रिटिकल पॉइंट -2, x - 7 तो उसका क्रिटिकल पॉइंट +7, 3x + 2 तो -2/3। अब -2/3 कहीं इधर आएगा, -2/3 -1 से तो बड़ा होगा ना, बिल्कुल बड़ा होगा। तो ये एक काम करता हूं, 3 को थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं, इधर कहीं 3 ले लेते हैं और इधर -1 ले लेता हूं। अब ये सब भी कई लोगों को दिक्कत होता है, एक बार चेक कर लेना, -1 से तो बड़ा नंबर होता है ना -2/3, बिल्कुल बड़ा नंबर होता है। और फिर x + 6 की बात करें तो -6 उसका क्रिटिकल पॉइंट। ये सारे क्रिटिकल पॉइंट हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अब जब यहाँ पे हम लोग साइन असाइन करना चालू करेंगे तो साइन में हम लोगों को ये ध्यान देना पड़ेगा कि स्टार्ट तो पॉजिटिव से ही करेंगे, स्टार्ट पॉजिटिव से ही करेंगे, लेकिन अब उसी होगा, उसी क्रिटिकल पॉइंट पे चेंज होगा जिसके फैक्टर पे पावर ऑड नंबर है। अगर उस फैक्टर पे पावर इवन नंबर है तो उसके क्रिटिकल पॉइंट पर साइन चेंज नहीं होगा। पावर ऑड नंबर है तो चेंज होगा, इवन नंबर है तो चेंज नहीं होगा। अब 7 की बात करें तो x - 7 का क्रिटिकल पॉइंट है, उस पे पावर क्या है? इवन नंबर है, 8 है, तो वहां चेंज नहीं होगा, प्लस से प्लस ही रह जाएगा वो।
3 की बात करें, 3 किसका था, x माइनस 3 का था, उस पे पावर देखो 2017 एक ऑड नंबर है तो चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। -2/3, -2/3 किसका है, 3x प्लस 2 का है, तो 3x प्लस 2 का है तो 3x प्लस 2 में क्या होगा, पावर ऑड नंबर है तो चेंज हो जाएगा। -1 x प्लस 1 का है, उस पे भी पावर ऑड नंबर है तो चेंज होगा। -2 x प्लस 2 का है, उस पे पावर इवन नंबर है तो चेंज नहीं होगा। और -6 भी क्या है, नीचे है, और -6 पे पावर 16 है, इवन नंबर है तो चेंज नहीं होगा, नंबर। है ना, इवन नंबर है तो चेंज नहीं होगा। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया सब लोगों को, बोलो। यस सर। यस सर। Yes. यस सर। अब अपने को ग्रेटर देन चाहिए, मतलब क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए मतलब क्या, पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव मतलब ये हो गया अपना आंसर, ये हो गया अपना आंसर, और ये हो गया अपना आंसर। आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो कि जो रेंज हम लोगों ने आंसर बोला है, x के उन वैल्यूज पे ये पूरा पॉजिटिव रहेगा, और उस रेंज के बाहर कुछ भी वैल्यू डालोगे पूरा फैक्टर वो नेगेटिव हो जाएगा। चाहो तो आप चेक करके देख लेना। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, पहले -1, तो अब किसको इंक्लूड करना है किसको एक्सक्लूड किया है वो तो किया ही नहीं हम लोगों ने। -1 किधर है, डिनोमिनेटर में है, तो एक्सक्लूड करेंगे उसे, इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। -2/3 की बात करें, डिनोमिनेटर में है तो एक्सक्लूड ही रहेगा। 3 की बात करें, न्यूमरेटर में है, इंक्लूडेड रहेगा। 7 की बात करें, न्यूमरेटर में है, इंक्लूडेड रहेगा, है ना। अब यहाँ पे कुछ और बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि -6 की बात और करें, -1, हाँ -1, -1 और -2/3 के बीच में प्लस होगा क्या? -2, हाँ प्लस होगा, क्यों, तुम्हारा क्या डाउट है, बोलो। अब बोलोगे तब तो तुम्हें क्या -1 लग में रहा है, सर ओड ओड पावर है ना? हाँ, तुम लोग क्या उल्टा देख रहे हो क्या तुम, मतलब राइट से देखना चालू करो। नो सर, -2/3 पे ओड पावर है ना? हाँ तो ऑड है इसीलिए तो चेंज हो गया, ऑड पे चेंज होता है, इवन पे चेंज नहीं होता है। तो -2/3 राइट में नेगेटिव था, तो -2/3 पे पावर ऑड है, तो ऑड की वजह से तो चेंज हो जाएगा ना, ऑड पे चेंज होता है, इवन पे चेंज नहीं होता है, नोट्स में कहीं लिख लो, ठीक है। ठीक है सर। तुम उल्टा समझ लिए होगे शायद। तो अब ये भी देखना पड़ेगा कि -6 की बात करें तो -6 के ऊपर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो -6 को तो इंक्लूड नहीं करेंगे, वो बिल्कुल इंक्लूड। लेकिन -2 की बात करें तो -2 पे न्यूमरेटर 0 हो रहा है, तो उसे भी एक अकेला -2 भी अपना आंसर होगा, अकेला -2 भी अपना आंसर होगा, ठीक है। अब ये चीजें कई बार छूट जाती है कई लोगों से, तो उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू -1 टू -2/3 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। 3 टू इंफिनिटी मतलब क्या, 7 पे कुछ नहीं चेंज आया ना, क्योंकि 7 तो इंक्लूडेड ही है। 7 अगर एक्सक्लूडेड रहता तो फिर लिखते 3 टू 7 यूनियन 7 टू इंफिनिटी, लेकिन 7 इंक्लूडेड ही है, 7 पे कोई ब्रेक आ नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 3 टू इंफिनिटी बोल सकते हो। और यूनियन -2 अकेला भी था तो -2 अकेले को भी इंक्लूड करेगा, उसको भी रेंज में लेना पड़ेगा। आया समझ में, बोलो सब लोग, आया समझ में। यस सर। Yes, sir. किसी को कॉपी Yes, करना है sir. तो जल्दी कर लो, यस सर। कॉपी नहीं करना है ना किसी को। कर लिए सर। ठीक है, तो ऐसे होता है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट होता नहीं है इनइक्वालिटी में। इसी पे बहुत ही तरह तरह के क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन आप नोट्स से देखना, जो मैंने कराया था आपको उससे देख लेना, और आपको अच्छे से वो सारे क्वेश्चन लेकिन करना, सिर्फ समझने से कुछ नहीं होता है ना, समझने से कुछ नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, उस पर जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो चीज आपका नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग लॉग पे आते हैं कि लॉग में क्या होता है। सर तो लॉग, हाँ बोलो। वो इनइक्वलिटी का सर बता दीजिए ना, इक्वेशन जब उसका फैक्टराइज नहीं होगा। जैसे फैक्टराइज अगर नहीं हो रहा हो तो, यस सर। जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ, चलो x² - 3x + 1 इज लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, ऐसा ले लूं। यस सर। ये ले लेता हूँ, चलो इसमें थोड़ा सा टफ कर देता हूँ, ये मल्टीप्लाइड बाय x² - 5x + 3
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मैंने कुछ भी ले लिया रैंडम सा, मुझे कुछ नहीं पता कि इसका आंसर क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, बहुत अजीब सा होने वाला है, बस इतना पता है कि दोनों ही टर्म फैक्टराइज नहीं होने वाला है। तो अब क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक पढ़ लिया है, तो क्वाड्रेटिक में आप देखा होगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक के रूट, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्या इन दोनों को फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पहली चीज, जनरली रियल नंबर इंटीजर या फिर रैशनल नंबर के फॉर्म में तो फैक्टराइज नहीं होने वाला, ये आप सबको दिख रहा होगा। इरैशनल नंबर के फॉर्म में फैक्टराइज हो सकता है। अब वो क्यों हो सकता है, वो देखने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तब तो उसका रैशनल नंबर आएगा। अगर नॉर्मल पॉजिटिव नंबर दूसरा कोई नंबर है तो इरैशनल आएगा। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया तो उसे फैक्टराइज नहीं कर सकते, है ना। ये आपने क्वाड्रेटिक इतने दिनों से पढ़ा है। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया तो उसे फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि रूट ही नहीं आएगा, इमेजिनरी रूट्स हो जाते हैं। तो पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो तो -3 स्क्वायर 9 -4 × 1 4 5 आ रहा है, मतलब कि पॉजिटिव है डिस्क्रिमिनेंट। तो कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टराइज होने वाला है। भले ही इरेशनल इसका रूट्स रहेगा लेकिन फैक्टराइज होगा। और ये देखो तो ये 25 - 12 ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये भी फैक्टराइज होने वाला है। तो अब इसे फैक्टराइज होने वाला है पता चलेगा, तो फैक्टराइज करेंगे कैसे। तो कोई भी क्वाड्रेटिक का रूट अगर अल्फा बीटा रहता है तो उसका फैक्टराइज्ड फॉर्म क्या होता है, x - अल्फा × x - बीटा। होता है कि नहीं होता है, बताओ। होता है ना, x Yes, - sir. अल्फा Yes, sir. × x - बीटा। तो यहाँ पे भी वही होगा, ये x माइनस इसका रूट जो भी होगा। अब इसका रूट क्या होगा, -b, तो -b -3 लिख देता हूं। या तो आप कहीं साइड में ऐसे निकाल सकते हो, x² - 3x + 1 = 0 के रूट्स क्या क्या आने वाले हैं, -b + -√b² - 4ac / 2a, दैट इज 3 - √5/2। तो पहले यहाँ और दूसरा का भी निकाल लेता हूँ, x² - 5x + 3 = 0 का क्या होना है, -b + -√b² 25 - 4ac / 2a, दैट इज 5 + -√13/2। तो अब इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, x - 3 + √5/2 इंटू x - 3 - √5/2, और ये क्या हो जाएगा, x - 5 √13/2, और ये क्या हो जाएगा, x - 5 - √13/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आ रहा है समझ में, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब इसको अब क्रिटिकल पॉइंट, इनके क्रिटिकल पॉइंट्स को आप प्लॉट करो नंबर लाइन पे। पहला क्या है, 3 + √5/2 इधर कहीं होगा, और 3 - √5/2 इधर कहीं होगा। अब बात होती है कि 5 + √13/2, 3 + √5/2 से तो बड़ा ही होगा ना, दिख रहा है कि नहीं, वो उससे बड़ा ही होगा। आप करके देख लो, तो आप √13 का वैल्यू लगभग क्या होगा, 3.5 के आसपास होगा, है ना। √13 3.5 के आसपास होगा, आप करके देख लेना। तो वो इससे बिल्कुल बड़ा ही होने वाला है। और ये 5 - √13/2, तो 3 - √5/2 जो था वो कितना, 5 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो 1 पॉइंट समथिंग। और ये 5 - √13 3, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि दोनों में बड़ा कौन सा है, तो वो लगभग ही करके थोड़ा सोचना पड़ेगा। आप लोग ही बताओ, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, बोलो। 5 - √13/2, sir. ये बड़ा क्या है। बड़ा है, छोटा है, 5 - √13/2। Sir, ये छोटा है, बड़ा 5 - √13/2. इसका होगा वैल्यू में सर। देखूं तो ये जैसे 3.5 बड़ा 5 3.5/2 कितना आएगा, 1.5/2 0.75 या 0.7 के आसपास कुछ तो आएगा, वो भी माइनस में। इसका क्रिटिकल पॉइंट -0.7 आ जाएगा। इसका देखो तो √5 का लगभग वैल्यू क्या होता है, √5 का मतलब वही क्या 2.5 तो नहीं, 2.2 होता है, 2.23 होता है। तो 2.2 अगर रखें तो 3 - 2.2 क्या हो जाता है, 0.8/2 0.4, तो -0.4, मतलब ये वैल्यू इधर होने वाला है, 5 - √13/2, है ना। थोड़ा कंफ्यूजन आया था, मैंने चेक कर लिया। तो बाकी लोग देख लो, अब प्लस से स्टार्ट करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अपने को पॉजिटिव चाहिए तो ये और ये। तो फाइनल आंसर क्या रहा, x बिलोंग्स टू -∞ to 5 - √13/2, और सब पे क्या
इंक्लूडेड ही रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर कुछ है नहीं, न्यूमरेटर में तो सब कुछ इंक्लूडेड ही रहता है। यूनियन 3 माइनस रूट 5 बाई 2 टू 3 प्लस रूट 5 बाई 2 यूनियन 5 प्लस रूट 13 बाई 2 टू इंफिनिटी। ये इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? बोलो सब लोग, दिक्कत? यस सर, नो सर। Yes, sir. कॉपी करना है अगर तो कर लो जल्दी से। इमेजिनरी रूट्स रहेगा तब सर उसको प्लॉट नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इमेजिन, क्या तुम ये बहुत ही बकवास का क्वेश्चन पूछे हो। अगर इमेजिनरी रूट रहेगा तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। मतलब कि अब याद करो, क्वाड्रेटिक में मैंने आपको पढ़ाया था कि डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव रहेगा, ए पॉजिटिव रहेगा, तो Always वो positive. हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हमेशा पॉजिटिव होगा तो उसको दूसरी तरफ भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा रहता है x² प्लस x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x² माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको आप फैक्टराइज कर ही नहीं पाओगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है x² प्लस x प्लस 1 का, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव टर्म है। अपने को साइन से अगर मतलब है तो हमेशा पॉजिटिव टर्म से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसको आप दूसरी तरफ भेज सकते हो सीधे सीधे में। ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा वही ये क्वेश्चन का भी आंसर होने वाला है क्योंकि x² प्लस x प्लस 1 तो हमेशा पॉजिटिव है। और अगर वही क्वेश्चन ये होता माइनस x² प्लस x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x² माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये पहले फैक्टर को देखो, पहले जो भी वो माइनस x प्लस x माइनस 1 है उसका डिस्क्रिमिनेंट वापस से नेगेटिव है और a भी नेगेटिव है। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, a नेगेटिव, तो y हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा, है कि नहीं? अब ये क्वाड्रेटिक आपने पढ़ लिया तो इतना समझ रहे होगे। तो ये हमेशा नेगेटिव टर्म होगा। Yes, sir. और नेगेटिव टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो मतलब ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे आएगा और ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे आएगा। अभी समझ में आया? जो भी डाउट्स थे क्लियर हो गया सबका? यस सर। Yes, sir. क्वाड्रेटिक पढ़ने का फायदा ये, क्वाड्रेटिक में ये सब हम लोगों ने बहुत बार देखा था, तो आपको आगे ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और कोई डाउट ऐसे ही पूछ सकते हो आप। इनइक्वालिटी को मैं खत्म करने वाला हूँ और इसके बाद हम लोग लॉग देखने वाले हैं। क्या कोई डाउट किसी का? कुछ और छुपा है, कुछ है मन में तो बोल सकते हो। गौरव राज, ऋतिक, मौसम, निकिता, पूजा, शिवम, कोई कुछ नहीं? No, sir. No, sir. ठीक है, चलो नो आगे सर। बढ़ो। वैसे भी जिनके लिए रिवीजन लेक्चर था कुछ उनमें से दो दिख ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहे। रिवीजन लेक्चर निकल। मतलब कुछ लोग इस समय से वो भी थे ना जो लेट से आए थे, तो उनको तो ज्वाइन करना चाहिए था, या तो लाइन नहीं होगी वापस से, ये सब दिक्कत हो सकता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग लॉग देखते हैं। लॉग क्या होता है? लॉग के बारे में मैंने बताया था कि बेसिक लॉग यही होता है कि इफ a raised to x equals to n, x is equals to log of n base a। ये होता है if a raised to x equals to n, then x equals to log of n base a। और यहाँ पे कुछ बातों का अपने को ख्याल रखना पड़ता है कि अब ये जो n है जो log के आगे, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। और जो बेस है a, वो बेस भी हमेशा पॉजिटिव होगा और साथ ही बेस कभी 1 के इक्वल भी नहीं हो सकता है। ये 3 बात आपको याद रखना है। क्या क्या बोला मैंने? लॉग होता क्या है सर? लॉग होता क्या है? लॉग यही होता है जो मैंने लिखा। लॉग एक एक्सपोनेंट होता है। एक्सपोनेंट समझते हो क्या होता है? जैसे 2 raised to 3 लिखा है, तो यहाँ पे 3 क्या है? एक्सपोनेंट है। 2 क्या है? बेस है। यस सर। तो यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि ये 3 ही लॉग है। ये 3 ही क्या है? लॉग है। किसका लॉग है? तो 2 raised to power 3 का लॉग है 3। 2 raised to 3 का लॉग क्या है? 3, क्योंकि एक्सपोनेंट को ही लॉग कहा जाता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 2 raised to 3 का लॉग 3 है। तो 2 raised to 3 होता क्या है? 8 होता है। तो 8 का लॉग क्या होगा? 3 होगा। 8 का लॉग क्या होगा? 3 होगा। और उसका बेस क्या था? 2 था। तो बेस 2 रखने पे 8 का लॉग क्या हो गया? 3 हो गया। इसी को समझ में आया भी ऋतिक? यस सर। अब
इसका मतलब यही हुआ कि 2 पर पावर आखिर क्या रखें, उल्टा हो जाता थोड़ा कि 2 पर क्या पावर रखे कि 8 आ जाए, तो 2 पे क्या पावर रखने पे 8 आएगा 3, तो वो मतलब 8 का लॉग 3 हो गया। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सर जरूरत क्या थी इस चीज की, ऐसे ही पता था हम लोगों को क्योंकि एक्सपोनेंट 3 है उसको लॉग बोल दिया, तो जरूरत इसीलिए थी कि क्वेश्चन ये होता कि 2 पे क्या पावर रखो कि 7 आ जाए। तो अब आप क्या करते हैं, अब तो आपको दिक्कत हो जाए, तो सीधे सीधे बोल नहीं सकते हैं, इसीलिए डिफाइन कर दिया गया कि चलो हाँ कोई एक नंबर ले लेते हैं लॉग, मतलब 2 पे पावर ये रखने के बाद 2 पे पावर ये अगर रखूं तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। आया भी समझ में, बोलो। यस सर। Yes, तो sir. यही होता है लॉग, यहां से सर लॉग। एन हाँ एन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता सर। नहीं, कभी नहीं नेगेटिव हो सकता है, चांस ही नहीं है, एन कभी नेगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आप खुद ही देखो। पहली चीज, अब यहाँ पे बहुत ही बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल, और जिसके जिसके डिटेल में हम लोग जनरली नहीं जाते हैं, लेकिन अभी आप जाना चाहते हो तो चलो मैं बताता हूं कि एन कभी नेगेटिव नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि बेस ए का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं लिया जाता है। अब आपके मन में सवाल बहुत सारा आता है कि ए आखिर क्यों नेगेटिव नहीं लेंगे, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो आप ही सोचो, ए अगर कोई भी पहले पॉजिटिव में लेके आपको बता दूं कि अगर ए 2 है तो 2 पर एक्स आप कुछ भी रखो, क्या कभी 2 रेज टू एक्स नेगेटिव हो पाएगा? नो सर। No, sir. ए आप पावर कुछ भी रखो, -1 लाख क्यों ना रख दो, -10,000, -1 करोड़ क्यों ना रख दो, क्या कभी नेगेटिव आएगा? वो चांस ही नहीं है, कभी नेगेटिव नहीं No, आएगा। sir. तो और No, वही तो sir. एन था, वही तो एन था, इसीलिए एन कभी नेगेटिव नहीं होता। सर नहीं समझेगा बात फिर से। दो, बताओ 2 पे पावर क्या रखूं कि बराबर एक नेगेटिव नंबर आ जाए, बताओ क्या रखूं? 2 पे पावर -3। क्या? -3? नो सर समझ गए सर। ये तो 1/8 हो जाता है कि नहीं? वो भी तो पॉजिटिव ही आ गया, तो कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है। ऐसे ही और कोई सवाल पूछो। तो ऐसे ए तो अब आपके निगेटिव मन रह में सकता है सवाल ना आया, सर? क्या? ए तो निगेटिव रह सकता है ना? ए नेगेटिव रह सकता है, सिर्फ कुछ लिमिटेड केसेस में ए नेगेटिव रह सकता है। सुनो मैं ध्यान से बताता हूं अभी हुआ क्या है इसमें। जब स्टार्टिंग में ये सब डिफाइन हो रहा था तो प्रॉब्लम क्या होगी कि अब आपके सम्मान आप ऐसे बोलोगे कि -2 पावर अगर मैं 4 रखूं 16 आ जाएगा, -2 पे पावर अगर मैं क्या रखूं 5। 3 रखूं तो ओड -8, नंबर। -8 आ जाएगा। लेकिन वही अगर मैं आपको बोलूं कि -2 पे पावर, चलो बताओ 5/7 क्या होगा, तो क्या बताओगे? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, क्या बोलोगे बोलो? कुछ है जवाब? -2 पे No, पावर नो sir. सर। 5/7 क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? इमेजिनरी सर। नहीं, ऐसे कैसे, मतलब वही इमेजिनरी आ गया ना, इमेजिनरी बोल सकते हैं, या फिर ये इसीलिए इस चीज को रियल नंबर में डिफाइन ही नहीं किया गया क्योंकि वो इमेजिनरी सा दिख रहा है, बिल्कुल रियलिटी में वो पॉसिबल ही नहीं है, क्या बोलोगे आप उसे? तो इसी अब कोई भी चीज सिर्फ इंटीजर के लिए तो डिफाइन करेंगे नहीं ना, 5/7 भी तो नंबर है, 5/7 भी नंबर है, या कोई भी फ्रैक्शन आता है वो भी एक नंबर है। तो इसीलिए ऐसा स्टार्टिंग में डिफाइन किया गया कि कभी भी a रेज टू x दिखे तो a का वैल्यू हम लोग नेगेटिव नहीं लेंगे, मतलब बेस नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि अब ऊपर अगर एक इंटीग्रल वैल्यू रहेगा, इंटीजर रहेगा, तब तो डिफाइन कर पाएंगे, लेकिन अगर फ्रैक्शन रहेगा या फिर कुछ भी फ्रैक्शनल रहेगा तो फिर हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा पॉजिटिव ही रखें, है कि नहीं? इसीलिए ए को हमेशा पॉजिटिव माना गया। आया भी समझ में बात? यस सर। यस सर। Yes, तो sir. ए को पॉजिटिव रख दिया, इसलिए यहां पे मैंने ये भी लिख दिया कि ए हमेशा पॉजिटिव है। तो ए हमेशा पॉजिटिव का एक्सप्लेनेशन आपने देख लिया, एन हमेशा पॉजिटिव आपने देख लिया, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ए और एन। अब ए 1 के इक्वल क्यों नहीं हो सकता है? तो ए अगर आप 1 के इक्वल रखोगे तो एक्स का वैल्यू कुछ भी रखो तो क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है ना, यस 1. सर। है कि नहीं? कुछ भी रखो तो 1 ही आने Yes, वाला है। और sir. प्रॉब्लम तब हो जाती है कि अब और डिटेल में जाओगे तो हम लोग उसके आसपास भी वैल्यू देखते हैं, आसपास वैल्यू देखते हैं, तो 1 में एक्चुअली बहुत सारा प्रॉब्लम है। अब जैसे 2 के आसपास देखोगे आप तो 2 के से जस्ट थोड़ा सा बड़ा वैल्यू ले लो,
जस्ट थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लो, जो कि 12th में हम लोग जनरली पढ़ते हैं, लिमिट नहीं पढ़ेंगे। ये एक जस्ट बड़ा वैल्यू हो गया, उस पे पावर सपोज 10 कर दो, और 2 से जस्ट छोटा वैल्यू ले लो, 99999 ऐसे कुछ वैल्यू ले लो, उस पे पावर 10 कर दो। तो इन दोनों नंबर में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं रहेगा, इन दोनों नंबर्स में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं रहने वाला है। लेकिन वही अगर 1 से जस्ट बड़ा वैल्यू ले लो और 1 से जस्ट छोटा सा वैल्यू ले लो, इन दोनों को आप पावर 10 या पावर 2 ही करके देखना, धीरे धीरे बहुत ज्यादा का फर्क होने लगता है। क्योंकि इसका कारण यह है कि 1 से बड़े नंबर को स्क्वायर करके देखो तो वो बढ़ते जाता है, लेकिन 1 से छोटे किसी नंबर को स्क्वायर करके देखो या क्यूब करके देखो तो पावर बढ़ाते जाओगे तो वो घटता चला जाएगा। ये पता था आप लोगों को? जीरो बढ़ते रहता है। हाँ, नो सर। नो सर। ये बात पता नहीं था नो आपको? सर, नहीं। कभी मतलब नहीं नो सर। सर। खुद सोचना होता है ये सारी बातें। सर नहीं। आप खुद ही, चलो मैं आपको ये चीज बताता हूँ, 1/2 है, उस पे पावर 2 रख करो, क्या होता है? 1/4 होता है। अब 1/4 बड़ा है या 1/2 बड़ा है? सर ये पता था सर, वही तो मैं बोल रहा 1/2 हूँ, वही बड़ा तो है। हो गया ना कि ये 1/2 अब क्या है? 1/2 है, 1 से छोटा है ना, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू है, 0 से 1 के बीच है। तो 0 से 1 के बीच मतलब 1 से कम अगर करोगे और उस पे पावर करते जाओगे तो बढ़ते जाएगा, और 1 से बड़ा रहेगा उस पे, सॉरी घटते चला जाएगा, सॉरी 1 से छोटा कोई वैल्यू रहेगा उस पे पावर करते चले जाओगे तो वो घटता चला जाएगा, उल्टा हो जाता है। और 1 से बड़ा कोई वैल्यू ले लोगे, उस पे पावर करते जाओगे तो बढ़ता चला जाएगा। तो -9.9999 पे पावर आप बढ़ाते जाओगे तो ये वैल्यू क्या होता चला गया? घटता चला गया, नीचे ही आता चला गया। सर और ये वैल्यू तो 1 से बड़ा है ना, तो वो बढ़ता चला गया। तो धीरे धीरे वो डिफरेंस, जितना बड़ा पावर रखोगे उतना ज्यादा डिफरेंस आपको दिखता जाएगा, बहुत फाइनली तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस हो जाता है। तो इसीलिए 1 पे बहुत सारी प्रॉब्लम थी, इसलिए वहां पे 1 को नहीं रखा गया। और जनरली आप ये भी समझ सकते हो कि 1 एग्जैक्टली 1 भी रहेगा तो n का वैल्यू भी तो डिफाइन नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि 1 पे कुछ भी पावर पे 1 ही होने वाला है कि नहीं? आया बात समझ में सब लोगों को? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो ये सारी Yes, प्रॉब्लम्स sir. थी 1 के साथ। इस चीज को हम लोग वैसे भी डिफाइन करेंगे। इसीलिए 1 रेज टू इन्फिनिटी का वैल्यू अगर कोई आपसे पूछे तो 1 रेज टू इन्फिनिटी कोई डिफाइन नहीं कर सकता। 1 पे पावर इन्फिनिटी क्या होगा बताओ? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 1 रेज टू इन्फिनिटी कुछ नहीं होगा, डिफाइन। इन्फिनिटी भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फाइव होगा। 5 भी नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है, क्या पता इसका वैल्यू 5 आ जाए, क्या पता इसका वैल्यू 6 आ जाए, क्या पता इसका वैल्यू 100 आ जाए। आप सबको ये बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन रुको, धीरे यस धीरे ये सर। सब कुछ भी पढ़ेंगे, है ना? धीरे धीरे ये सब कुछ भी पढ़ेंगे। इसीलिए दुनिया में 7 ऐसे टर्म्स होते हैं जो कि जो 12th के स्टूडेंट है वो तो जल्दी ही या फिर उन्होंने कभी देखा भी होगा कि 7 ऐसे टर्म्स होते हैं जो कि अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड दोनों में इनडिटरमिनेट होते हैं। इनडिटरमिनेट में और नॉट डिफाइंड में फर्क होता है। 1/0 पहले भी ये सब बात बताया 22/7। है ना? नहीं नहीं, 22/7 नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। 22/7 एक इर्रेशनल नंबर है, ये सब अलग अलग चीजें हैं। इर्रेशनल क्या होता है कि वो नंबर तो है लेकिन उसका परफेक्ट नहीं वैल्यू बता सकते, मतलब लगभग बता सकते हैं। लेकिन इनडिटरमिनेट क्या होता है कि उसका वैल्यू बता ही नहीं सकते हैं। दोनों में अंतर है। रैशनल का वैल्यू लगभग बता सकते हैं, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? और इनडिटरमिनेट यस सर। मतलब कि बता ही नहीं सकते कि क्या होगा, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। जैसे कि 0/0, मैंने पहले भी ये बातें बताई है आप लोगों को। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 रेज टू इन्फिनिटी, 1 रेज टू इन्फिनिटी, है ना? ऐसे ऐसे करके टोटल 7 ही होते हैं गणित में इनडिटरमिनेट, जिसके बताया नहीं जा सकता है कि उसका वैल्यू क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने लिख दूं x² - 5x - 6, एक मिनट, x² - 5x - 6 डिवाइडेड बाय इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? x + 1 आएगा ना। इसका वैल्यू बताओ, x = 1 पे क्या होगा, -1 पे क्या होगा?
ऐसे करके सोचेंगे हम लोग। आपका रख के देखना है तो 0/0 आता है एक्चुअली, बट फाइनली थोड़ा अभी यहाँ पे रखोगे तो 0/0 दिखेगा आपको, 0/0 आएगा, लेकिन फाइनली थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कुछ ना कुछ एक ढंग का आ जाता है। तो ये एक्चुअली क्या है, 0/0 फॉर्म है, एक्स का वैल्यू रख के देखना। लेकिन इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा x -6 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, है ना। ये बहुत डिटेल में जा रहे हैं हम लोग। अब एग्जैक्टली x का वैल्यू -1 भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, इसलिए -1 के थोड़ा सा आसपास का वैल्यू रख के देखते हैं, जस्ट राइट में जस्ट लेफ्ट में रख के देखते हैं, उसी को लिमिट्स कहा जाता है, जो कि वापस से 12th में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे, x -6 आया, अब -1 रख के देखो तो -7 आ गया, तो यहाँ पे 0/0 का वैल्यू -7 आया। तो ऐसे ही कुछ भी आ सकता है। तो इनडिटरमिनेंट टर्म को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यही अगर यहाँ +6 हो जाता और फिर ये मैं बोलता हूँ कि बताओ x इक्वल्स टू -1 पे वैल्यू क्या आएगा, तो क्या बोलते हैं आप, इन्फिनिटी आएगा। तो चलो ये हम लोग बहुत ही अलग से दिशा में चले गए, आगे की चीजें हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे हो गया कि 1/∞ का वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, इनडिटरमिनेंट होता है, मतलब कि कहीं भी बता नहीं सकते उसका वैल्यू, कभी कुछ हो सकता है कभी कुछ हो सकता है। वैसे उसको भी सॉल्व करेंगे एक एक करके इन आगे के लेक्चर्स, आगे के स्टैंडर्ड। तो हाँ, मैं कहा था लॉग को डिफाइन कर रहा था कि एक वैल्यू 1 भी क्यों नहीं हो सकता है, हम लोगों ने ये भी देखा। तुम लोग रिवीजन के बदले में बिल्कुल ही डीप में चले जा रहे हो और भी डिटेल में आपको जानने का मन करने लगता है। यहाँ पे मैं आपको और एक दो चीजें बताता हूं कि आपको हमेशा जब भी इनइक्वालिटी को या लॉग को सॉल्व करो ना, इनइक्वालिटी में लॉगरिथम में जब भी सॉल्व करेंगे, जो कि हम लोग FOM2 में देखेंगे, तो आपको बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है, जिसमें से ये हो गया कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है, लॉग के आगे नेगेटिव नहीं हो सकता है, लॉग के बेस में नेगेटिव नहीं हो सकता है, और लॉग का बेस कभी के इक्वल नहीं हो सकता है। इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, तो फिर क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस, सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इन चीजों का ख्याल रखो और आगे चलो और भी क्वेश्चन FOM2 पढ़ेंगे तो इनइक्वालिटी वापस से देखने वाले हैं, वो भी थोड़े से बड़े लेवल का इनइक्वालिटी देखने वाले हैं। इन FOM2 जो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 1 पढ़ा था, तो ट्रिगोनोमेट्री जैसे ही आपका खत्म होगा तो FOM2 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर बहुत सारे इनइक्वालिटी और भी डिफरेंट लेवल के आएंगे। अभी तक आपने एक भी इनइक्वालिटी रूट वाला नहीं पढ़ा होगा, तो वो रूट टाइप के जो इनइक्वालिटी होते हैं वो हम लोग FOM2 में पढ़ेंगे, और साथ ही FOM2 में और भी टाइप के ग्राफ्स देखेंगे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट चीजों का ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे हम लोग इन FOM2। तो चलो वो जस्ट अगला चैप्टर वही है, उसमें और भी ये सब हम देखेंगे, लेकिन वो चैप्टर करने के लिए आपका FOM1 क्वाड्रेटिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, है ना, बहुत मजेदार आपका होना चाहिए, लॉग खास करके अच्छे से आना चाहिए तो और अच्छा लगता है। तो चलो लॉग में आगे बढ़ते हैं। लॉग का बेसिक मैंने आपको बताया, अब लॉग के लॉज तो सब आपने नोट्स में देखा होगा, उसको मैं क्या रिवाइज कर रहा हूँ, लॉग के लॉज तो देखे होंगे ना आपने, वो नोट्स सबको Yes, मिल sir. चुका है, तो वो लॉज आपको याद होना चाहिए, सिंपल सी बात है, वो आपको याद करना है कि log m बेस a प्लस log n बेस a इक्वल्स टू log mn बेस a। अब यहाँ पे एक बहुत ही यूनिवर्सल सा गलती लोग करते हैं, वो सब भी मैं लिख देता हूँ, log m प्लस n रहता है, तो सब लोग सोचते हैं कि मैं आज से रामानुज बनूंगा, मैं खुद का फॉर्मूला बनाऊंगा, और ऐसा कुछ वो लिख देते हैं, है ना। ऐसा कई बार कई लोगों ने लिखा भी होगा, मुझे पता नहीं चलता, अभी तो बुक में देख नहीं पाता हूँ। तो खुद से लॉ नहीं बनाएंगे, ये गलती उसी प्रकार की है जो गलती, जिस लेवल की गलती ये सेकंड वाली है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी उसी लेवल की गलती है। तो ये सब का ध्यान रखना है अपने को, ये सब नहीं करना है, जो लॉज बताया गया है उसके अंतर्गत ही काम करेंगे। उसी प्रकार log m बेस a माइनस log n बेस a होगा, तो इसे log m बाय n बेस a बोलते हैं, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। याद रखने का मैंने बताया था, log एक्सपोनेंट है, तो दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, m और n नंबर है ना, mn का log है ना ये, तो दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो उनका एक्सपोनेंट क्या होता है, ऐड होता है। याद करो, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनका एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है, तो log क्या एक्सपोनेंट ही तो है, ऐड हो गया। और दो नंबर्स डिवाइड हो रहे होते हैं तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो देखो log वो सब्ट्रैक्ट ही तो हो रहा है। तो ये लॉज आपको याद रखना है। उसी प्रकार m log a इधर रख दो, इधर बेस a, तो ये 1 हो जाता है,
ठीक है, तो ये नोट्स में लिखा है आपको, वो सब आप याद रखो, और उसके बाद आप क्वेश्चंस बहुत सारे करो। जो लोग भी अच्छे से समझ में, कई लोगों का होता है सर लॉग समझ में नहीं आता है, लॉग में दिक्कत होती है, तो आपको बहुत प्रैक्टिस करना है ना। तो लॉग के वैसे भी आपको बहुत क्वेश्चंस मिले हैं समझ के। अच्छा बताओ, लॉग में अभी भी कॉन्फिडेंस किसको किसको नहीं है, एक एक करके बताओ, किसको लॉग में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं उनको बताऊंगा क्या करना है। हमको। ऋतिक को लॉग में, आपने तो क्वेश्चन किया ही नहीं है बिल्कुल भी, तो आपको तो सही में, आपका तो लीगल है, आपको नहीं होगा कॉन्फिडेंस। और कौन बताओ, अब्दुल आपको लॉग आता है अच्छे से? यस सर। कॉन्फिडेंस होना मतलब कि ये होता है कि आपको हिम्मत आए किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। कॉन्फिडेंस आना मतलब ये नहीं कि आपसे वो क्वेश्चन हो ही जाए, है ना। कॉन्फिडेंस मतलब ये नहीं कि आपसे वो क्वेश्चन हो ही जाए, आपको ऐसा हिम्मत हो कि हाँ ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूंगा ही करूंगा। कई बार होता है, कई टॉपिक के क्वेश्चन देख के आपको मन में पहले डर लगने लगता है कि नहीं मेरे से ये तो नहीं होगा, उसको बोलते हैं कि आपको उस चीज में कॉन्फिडेंस नहीं है। मेरे लिए बायोलॉजी वो है, बायोलॉजी देख के ही मुझे डर लगता है, मुझे मुझे पर्सनली समझ में नहीं आता बायोलॉजी। ठीक है, मुझे पता है कि मैं कोशिश करूंगा तो हो जाएगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है मन में कि मेरे से वो टर्म्स याद नहीं रहते हैं। उसी तरह आपके लिए वो कुछ भी हो सकता है, सबके लिए अलग अलग होता है। तो जनरली ऐसा होता है कि लॉग में देख के लोगों को डर लगता है। तो अगर वो डर लगता है आपको, तो उसका एक ही इलाज है, और कोई तरीका नहीं है उसको सही करने का, कि बहुत सारे क्वेश्चंस करो। क्योंकि लॉज तो लिमिटेड है, लॉग में कॉन्सेप्ट तो लिमिटेड है, इतना ही कॉन्सेप्ट, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है ही नहीं लॉग में, और उसी को सॉल्व करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। तो तरीका लॉग में को अच्छा करने का, आपको बहुत क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। और क्वेश्चंस कहां से लाना है, तो शीट में लॉग के क्वेश्चंस इनफ है। मैंने जो भेजा था उसके सारे क्वेश्चन कर लो, लेकिन आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं नहीं हो रहा है मेरे से, तो पहली चीज, कई लोग एक बार क्वेश्चन देखते हैं, उनको लगता है कि मेरे से नहीं होगा, छोड़ देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा, छोड़ देते हैं। बहुत गलत बात है, बिल्कुल ही गलत बात है। उसको आप बहुत बार ट्राई करो, मेरी बात मानो, बहुत मतलब ऐसा कोई कितने बार करो वो लिमिट नहीं है। कभी कभी वो कितने बार 50 भी हो सकता है। बस आपका मन होना चाहिए कि मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाना है ना। वो आपके लिए 10 भी हो सकता है, और वो आपके लिए 20 भी हो सकता है, वो आपके लिए 50 भी हो सकता है। 50 बार भी एक क्वेश्चन को किया जा सकता है, कि नहीं 50वें बार में मैं करके देखूंगा कि मेरे से ये होगा या नहीं होगा। तो यही गलती 99% लोग करते हैं, कि जो टीचर उनको पढ़ा रहा है उस पर पूरा डिपेंडेंट हो जाते हैं, कि एक क्वेश्चन को एक बार देखा या दो बार देखा, चार बार देखा, मुझे लग रहा है कि मेरे से ये नहीं होगा, चलो सर से पूछ लेते हैं। ठीक है, चलो सर से पूछ लेते हैं। तो वहीं पे सबसे पहली गलती हो रही है। आप ये सोचो कि आखिर मेरे से क्यों नहीं होगा, आप ये सोचो कि आखिर मेरे से क्यों नहीं होगा। अभी जैसे मैं ही बहुत चीजें खुद से सीख रहा हूं, बहुत सारी चीजें जो खुद से सीखता हूं, तो मैं भी यही कोशिश करता हूं कि हर चीज को खुद से करने का ट्राई करूं, तो ही सीखने वाले हैं, ये गारंटी मैं बता देता हूं। तो मैं खुद कभी ये चीज सोच के देखना, आपको खुद सब लगेगा। क्योंकि मैं अगर आपको बताऊंगा तो मैंने बताया ना, पहले एग्जांपल दिया है कि यूट्यूब पे देख के कोई सोचेगा कि मैं क्रिकेट खेलना सीख लूं, या कोई स्पोर्ट्स खेलना सीख लूं, या तबला बजाना सीख लूं, या गाना गाना सीख लूं। नहीं हो सकता है कि नहीं। किसी का देख के नहीं सीख सकते, या कोई गाना गा के दिखाएगा तो आप भी गा लोगे क्या? वैसे नहीं गा पाओगे ना। वो कैसे गा पाओगे अगर खुद आप उतनी बार प्रैक्टिस करोगे? तो वही चीज मैथ्स के साथ भी होगा, आपको बहुत प्रैक्टिस करना है। आप ये जान लो, टाइम आपके पास होना ही नहीं चाहिए। तो आप ये चीज देख लो कि पहला चीज तो लॉग का क्वेश्चन किधर से मिलेगा। लॉग का क्वेश्चन आपको शीट मैंने भेजा है, उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन है। अगर लेकिन आपको फिर भी लगता है कि नहीं मुझे इसके अलावा और भी क्वेश्चंस चाहिए, मुझे इनफ नहीं हो रहा है, लेकिन शीट के सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, आपने उसको बहुत बार अटेम्प्ट कर लिया है, मैंने बता दिया, उसका सोल्यूशन देख लिया, वो करना नहीं है। मैंने बता दिया है तो वो आपने क्वेश्चन नहीं किया है। ठीक है, आप अगर सीखना चाहते हो तो खुद से वो सारे क्वेश्चन करो। डीपीपी में बार बार क्वेश्चन मिलते रहते हैं, वो करो। अगर सब कर लिया है फिर भी लग रहा है कि थोड़ा और क्वेश्चन मिल जाता तो मजा आता, तो आप एक दो बुक उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद लेकिन ना, उससे पहले मत करना। उसके बाद आर डी शर्मा एक बुक आता है, आर डी शर्मा की बहुत बुक आते हैं। आर डी शर्मा की बहुत बुक मीन्स इसके लिए भी आता है। आर डी शर्मा का कॉन्सेप्ट के लिए भी, आईआईटी के लिए बुक आता है। बहुत महंगी बुक होती है जो आईआईटी के लिए कॉन्सेप्ट वाला आता है,
दो मोटी मोटी सी बुक होती है, दोनों में 2000 पेजेस रहते हैं, वो पैसे भी लगभग 2500-3000 का आता है, तो आपको वो खरीदने की जरूरत नहीं है। और जो बोर्ड्स का आता है वो ठीक ठाक ही आता है, वो भी लेने की जरूरत नहीं है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके आता है RD शर्मा का, अगर आप लोग थोड़ा सा कंप्यूटर से ऑपरेट करना, मुझे पता है दिक्कत है, फोन में सर्च करके देखना, हो सकता है आपको मिल जाए, नहीं तो ढूंढने का ट्राई करना, मिल जाए, नहीं मिले कोई बात नहीं, केसी सिन्हा तो मिलेगा ही हर जगह, ठीक है। केसी सिन्हा आपको देखना आसपास मिल जाता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो सब प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करना मतलब कहीं पे अगर 7 + 7 क्या होता है, आपसे पूछा ये क्वेश्चन क्या है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपको लगेगा अरे ये तो मेरे से हो जाएगा, उसको टिक कर दिया, ये मैं नहीं करूंगा। हाँ, थोड़ा सा उल्टा सीधा देखिए, 3 + 9 - 8 × 2 + 18 - 17, इसको करके देखिए अजीब सा है, तो इसको किया, इसको नहीं किया, इसको सीधे टिक कर दिया, वो गलत बात है। कितना भी इजी क्वेश्चन है उसको भी लास्ट तक आपको आंसर लाना है, आंसर लाना है लास्ट में, इजीएस्ट क्वेश्चन का भी, उसको प्रैक्टिस करना कहते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करोगे लॉग का बहुत ज्यादा, तो ही आपको लॉग में और मजा आते रहेगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा सीखोगे, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना, पूरे मैथ्स में ही यही है, पूरा फिजिक्स में ही यही है, मैथ्स फिजिक्स, ज्यादातर मैथ्स फिजिक्स में तो खैर कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, मैथ्स प्रैक्टिस ही है, बहुत प्रैक्टिस करना है आपको, मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं, और क्योंकि तरीका ही सिर्फ यही है और कोई तरीका नहीं है। मैं जब पढ़ाई करता था 10th से पहले, तो तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मुझे पापा कितने क्वेश्चंस दिया करते थे, कितना एग्जाम्पल मैं किया करता था हर एक टॉपिक का, कितने क्वेश्चंस किया करता था। वही कारण था कि मेरा मैथ्स, मैं खुद कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था, है भी, और पहले भी बहुत अच्छा था। उसका कारण ये कि पापा ने उतने क्वेश्चंस दिए मुझे करने के लिए, बहुत क्वेश्चंस किया है मैंने, आप लोग उसका आधा भी शायद अभी तक नहीं किए होगे। मैं वैसे ये से बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सच्चाई है। तो आपको भी उतना क्वेश्चन करना है, तभी आप कर पाओगे, उठा के क्वेश्चंस करते रहो, कोई भी मिला बस क्वेश्चन करते रहना है, तो ही सीखोगे, ठीक है। तो ये बहुत सारी बातें हो गई। तो लॉग भी, इसके अलावा मैं और लॉग में कुछ रीजन नहीं करवा सकता हूं तुम्हें, यही लॉज आपको नोट्स मैंने भेजा है, वही देखना है, उतने ही कॉन्सेप्ट है, और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी मैं आपको कराऊंगा, वो अलग बात है, उससे कॉन्सेप्ट देखेंगे। और लॉग अगर सीखना है तो क्वेश्चंस बैठ के करो जितना कर पाओ, ठीक है। और कोई सवाल किसी का पूछना है, किसी को बोलो, अरे बोलो, सब चुप हो गया क्या, बुरा लगा कुछ का, ये आवाज नहीं आ रही? नो सर। नो सर। No. हाँ, तो इन बातों का ख्याल रखोगे तो ही आप मैथ सीख पाओगे, भले ही आपको कितना भी ज्यादा आता हो, प्रैक्टिस मस्त करते रहना। ऋतिक रोशन, आपको कुछ बोलना है और? नो सर। हाँ, तो लॉग यही है, यही लॉग है, इसके अलावा कोई खास मेरे पास रामबाण है नहीं लॉग के लिए आपको समझाने के लिए, क्वेश्चंस करो बैठ के, और कुछ नहीं। और किसी को कुछ बोलना है? अरे कोई नहीं बोल रहा है, चलो ठीक है। तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में थोड़ा सा बता देता हूँ कि लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, उसका भी मैं कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा आपको, क्वेश्चंस तो करा नहीं सकता हूँ। तो देखो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी क्या होता है कि कभी log m/a इज ग्रेटर देन, एक काम करता हूँ, यहाँ n ले लेता हूँ और इधर मैं x कर देता हूँ अगर, तो यहां पे अब डिपेंड करता है a क्या है, यहां पे अब डिपेंड करता है a क्या है। इफ a इज ग्रेटर देन 1, a 1 से ज्यादा है, तो फिर अगर हम लोग इनइक्वालिटी का साइन हटाएंगे, अगर इनइक्वालिटी का साइन हटाएंगे, सॉरी, लॉग हटाएंगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। कब नहीं होगा? अगर a ग्रेटर देन 1 है तो, और अगर a लेस देन 1 है और 0 से ज्यादा तो होना ही पड़ेगा, तो फिर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो फिर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। और उन बातों का ख्याल तो हमेशा रखना है कि लॉग के आगे पॉजिटिव ही होता है, लॉग के आगे कभी नेगेटिव नहीं होता है, उन बातों का ख्याल साथ में रखना पड़ेगा। तो देखो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि अगर a का वैल्यू 1 से ज्यादा हुआ, तो अगर लॉग हटाएंगे, हम लोग यही करते हैं, समझ लो यहाँ पे इक्वल टू अगर होता तो n इक्वल टू, यही तो लिखते हैं, लॉग का डेफिनेशन ही वही होता है। तो इक्वल टू जैसा इनइक्वालिटी को भी समझ लेना है, लेकिन अब वो पूरी तरह डिपेंडेंट होगा किस पे, बेस पे,
कि अगर बेस 1 से ज्यादा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, और बेस अगर 1 से कम है और 0 से ज्यादा है, ऑफकोर्स वो तो होता ही है ऑब्वियस, तो फिर इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और अगर वही कुछ भी लिखा हो, कोई भी लॉग हो, लॉग m बेस a इज लेस देन लॉग n बेस a, ऐसा कुछ है, तो यहां भी आपको पूरा ख्याल ये रखना पड़ेगा कि अब a को देखो, a 1 से ज्यादा है या a 1 से कम है। अगर a 1 से ज्यादा होगा तो लॉग हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, m n से छोटा ही रहेगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन वापस से वही चीज, दोनों को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। अब यहां पे सिर्फ m के इधर मैंने 0 लगा दिया, उतना ही काफी है। क्यों काफी है? क्योंकि m को आपने 0 से बड़ा बताया और n m से बड़ा है, तो n तो ऑब्वियसली 0 से बड़ा होगा ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए यहाँ पे m n दोनों को 0 से बड़ा होना पड़ेगा और m n से छोटा होगा, इनइक्वालिटी का चेंज नहीं होगा। अगर ये देख के आपको कंफ्यूजन होता है तो इसको यहाँ पे मत लिखो और बाद में कहीं लिख दो कि m को भी पॉजिटिव होना चाहिए और n को भी पॉजिटिव होना चाहिए। बिल्कुल सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही है ये भी। क्या समझ में आ रहा है सब लोग? बोलो जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. और अगर a से छोटा होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब वहां लेस देन था तो वहां ग्रेटर देन हो जाएगा। और वापस से वही चीज, लॉग के आगे पॉजिटिव ही होता है। देखो मैं 100 बार बोल चुका हूं, लॉग के आगे पॉजिटिव ही होता है, तब भी क्वेश्चन करने में कई लोग गलती कर देते हैं, इन चीजों को छोड़ देते हैं। एक बार आंसर गलत आ गया, वो सोचते हैं मेरे से नहीं हुआ, चलो सर से पूछेंगे, बस वहीं पे आपने गलती कर दी। आंसर गलत आया, मस्त काटो उसको। मैथ्स का बुक अगर पूरा अच्छा मस्त दिख रहा है ना आपका, मतलब आपने पढ़ाई नहीं किया। मैथ्स का जहां पे क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, बार बार ये क्रॉस का साइन दिखते रहना चाहिए कि हाँ मेरे से गलत हो गया, चलो अगली बार दूसरा ट्राई करते हैं, है ना, ऐसा दिखना चाहिए। मैं नहीं बोलता हूँ कि मैथ्स बहुत अच्छा दिखना चाहिए बुक आपका, नहीं, एकदम काट कूट दिखते रहना चाहिए, मतलब आपने कोशिश किया है। तो चलो ये बात हो गई इसकी, इनइक्वालिटी के, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसी में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बेस भी वेरिएबल हो जाता है, ऐसे बेस वेरिएबल हो जाता है। तो अब आपको दो अलग अलग केस लेके सॉल्व करना है, केस 1, केस 2, ठीक है, दो अलग अलग केसेस लेने पड़ेंगे। केस 1 क्या होगा कि अगर fx 1 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, gx fx रेज टू a से बड़ा होगा, है कि नहीं। और अगर केस 2 fx क्या हो जाए, बेस 1 से छोटा हो जाए, तो gx इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाए चेंज हो जाएगा, fx रेज टू a से छोटा हो जाएगा। और gx को साइड में कॉर्नर में ये भी सॉल्व करना पड़ेगा कि 0 से बड़ा तो होना ही पड़ेगा, और fx को तो 0 से बड़ा ले ही लिया है हम लोगों ने, और 1 के इक्वल भी नहीं लिया है। तो ऋतिक रोशन समझ में आया तुम्हें? यस सर। आवाज का इंटेंसिटी थोड़ा कम हो गया तुम्हारा, मतलब पहले जोर से बोलते थे भी थोड़ा धीरे बोल रहे हो, क्या हो गया? सही है ना सब कुछ? अपने से पहले समझेंगे तब ना सर। मतलब अभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? यस सर। अब इसका कितना क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करने वाले हो? पता नहीं, जितना करें। केसी सन्ना में नहीं दिखेगा, जो मैंने शीट भेजा है उससे करना पूरा, जो मैंने क्लास में क्वेश्चंस कराया है, क्लास नोट्स मिल गया ना तुमको? यस सर। तो वो नोट्स में सॉल्यूशन मत देखना कि मैंने कैसे कराया है, पहले खुद से करना वो सारे क्वेश्चंस, ठीक है? ठीक है सर। और पूजा कुमारी आप बोलिए, आपको कोई दिक्कत? No, sir. आता है नहीं सब समझ में? Yes, sir. गौरवराज, गौरवराज Yes, sir. सब सही है ना? मस्त समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. पक्का अच्छे से? Yes. ठीक है। निकिता आपको यस सर, अच्छे कहीं से पे आ कोई रहा है। दिक्कत? कहीं पे कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप लोग। और मैंने वो लास्ट टेस्ट का भी एक दो स्टूडेंट जो आपने लेट से भेजा था उसका कॉपी चेक नहीं किया है, वो मेरे दिमाग में है क्योंकि थोड़ा सा मतलब नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जल्दी ही करके आपका उसका मार्क्स बता दूंगा। एक या दो स्टूडेंट ऐसे हैं, शायद निक्की का मैंने चेक नहीं किया। निक्की है इधर? नहीं है सर क्योंकि मेरा उसने, भी चेक नहीं किए। हाँ क्योंकि आपने अगले दिन भेजा था, तो मैं कर लूंगा। सर ठीक है, मेरा नहीं हुआ है। आपने भेज दिया था मुझे व्हाट्सएप पे? यस सर। एक बार आप वापस से मुझे वो रिमाइंडर बोल, मतलब ऐसे लिख देना कि सर मेरा कॉपी चेक कर दीजिए और मैसेज भेज देना मुझे व्हाट्सएप पे।
ठीक है, क्योंकि वो आपका नंबर अब किधर होगा मुझे पता नहीं है, तो एक बार फिर से भेज देना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट डे मिलते हैं। अब रिवीजन लगभग हो ही गया है, अब तो रिवीजन की जरूरत नहीं है ना। क्वाड्रेटिक का सर। अच्छा, क्वाड्रेटिक में रिवीजन चाहिए तुम्हें साथ में, मतलब सीधे ही बोलो ना कि सब कुछ सर 2-2 बार पढ़ाया कीजिए, क्यों? नो सीधे ही बोल सर, दो नो कि क्वाड्रेटिक का रिवीजन चलो ठीक है बाद में करेंगे, चलेगा अब्दुल? ओके सर। अब अभी रिवीजन ही करते रहेंगे, रिवीजन ही करते रहेंगे तो पढ़ेंगे कब? और बेचारा 12th वाला तो वेट कर रहा है जल्दी से खत्म हो और हम लोगों का 12th का स्टार्ट हो, है ना। उनके लिए मेरी भी मजबूरी, मैं क्या करूं। तो ठीक है, जल्दी अब चलो हो गया रिवीजन, अब वो भी लगभग खत्म कर दूंगा मैं 1-2 वीक के अंदर। उसके बाद फिर 12th का नॉर्मल लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तब देखना तुम्हें पूरा अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी। तो चलो ठीक है, अब केमिस्ट्री का लेक्चर अटेंड करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।